सन्मति वीर की जय हो मां वीर की, सन्मति वीर की जय हो मां वीर की। अनंत शास्त्री कवि शरवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरुदेव जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास कर। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना सुन भगवान की कल्याणकारी बात आनंद ले। विषय चल रहा है हमारे एक आदर्श महापुरुष, नाम है जम्बू कुमार। बंधु, जम्बू कुमार का पैराग्राफ इतिहास का एक ऐसा पैराग्राफ जो भी सुनता है एक बात तो ये सोचने को मजबूर हो जाता है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में ऐसा हुआ? आपने कल कुछ महापुरुषों के बारे में सुना, जवानी उन पर भी है, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी का सदुपयोग किस प्रकार किया? अवसर सबके जीवन में आते हैं, लेकिन अवसर का लाभ उठाने वाला कौन है? जवानी सभी के जीवन में आती है, लेकिन उस जवानी का सदुपयोग करने वाला है। बचपना सभी के जीवन में आता है। जब आपके बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते, डूब जाते हैं या कह देते कि पढ़ा नहीं जाता, तब आप अपने बच्चों से एक बात कहते हैं, यही उम्र है पढ़ लो। हाँ जी, यही उम्र है पढ़ लो। और ये काम तो टीवी देखना, मोबाइल देखना, खेलना कूदना, ये काम तो पूरी जिंदगी होता रहेगा। बस यही 20-25 साल तक की उम्र है जिसमें तुम कुछ बन सकते हो, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, कुछ तरक्की कर सकते हो। जिसने 25-30 साल की उम्र में भी यदि अपने आप को स्टैंड नहीं किया, अपने पैरों पर वो खड़ा नहीं हुआ, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए यदि कुछ कर नहीं पाया, उससे फिर आगे उम्मीद नहीं थी। एक यही उम्र होती है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। ये जवानी का वो दौर होता है बंधु, 18-16 साल से लेकर 25-30 साल तक की जो ये उम्र होती है, इसमें या तो पाप लड़खड़ा जाते हैं या सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। यही एक समय होता है जिसमें या तो इंसान कुछ कर जाता है या फिर बिगड़ जाता है। यही वो दौर होता है जहां पर बच्चे को सही और गलत का
उन्होंने भी उनको जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया। आखिर माता पिता की भी कुछ इच्छाएं बच्चों से जुड़ी होती है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जम्बू कुमार कुछ देर मौन खड़े रहे, फिर कहने लगे, ठीक है पिताजी, आपने मेरा रिश्ता तय किया, मैं शादी करने के लिए तैयार। माता पिता को थोड़ा धैर्य मिला, चलो किसी तरह जम्बू कुमार माना। लेकिन मेरी एक शर्त, अब कौन सी शर्त? उन सभी 8 कन्याओं के घरों में एक पत्र भिजवा दीजिए कि जम्बू कुमार शादी करेंगे, लेकिन शादी के अगले दिन ही वो दीक्षा, अगर वो चाहे तो मुझसे शादी कर सकते हैं, नहीं तो वो ये रिश्ता कैंसिल। ये कैसी शर्त? जम्बू कुमार कहने लगे, एक बार उनको भी तो सोचने का अवसर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी हो जाए और कल को मैं दीक्षा लूं तो फिर वो ये कहे कि तुमने पहले बताया नहीं था। ये उन कन्याओं के साथ अन्याय हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की की जिंदगी खराब हो, किसी कन्या के साथ अन्याय हो। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। मैं संयम लूंगा, अवश्य लूंगा, लेकिन आपकी बात को रखूंगा, मैं शादी करवाऊंगा, लेकिन शादी के अगले दिन ही। पिता मजबूर अपने बेटे की शर्त के आगे हुआ। उन्होंने पत्र लिखा और 8 कन्याओं के पिता के पास भिजवा। सभी ने पत्र पढ़ा, पढ़ते ही पाप के नीचे की जमीन घुस। ये तो वो वाली बात हो गई, 56 प्रकार का भोजन रखा हुआ है और पाबंदी लगा दी जाए कि खाना नहीं। फिर भोजन का क्या फायदा हुआ कि शादी तो होगी, अगले दिन दीक्षा हो जाएगी, शादी की कोई रस्म आगे की पूरी नहीं होगी, शादी का जीवन नहीं जिया जाएगा, फिर शादी का वो जीते क्या जाएगा? माता पिता बड़े हैरान थे, ये क्या किया ऋषभ से? यदि वो जानता था कि उनका पुत्र दीक्षा लेने वाला है, तो उन्होंने हमारी कन्याओं के साथ अपने बेटे का रिश्ता पक्का क्यों किया? बोलो, क्या श्री कृष्ण जानते थे कि वसु कुमार दीक्षा लेंगे? किसी को नहीं पता कब मन परिवर्तित हो जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। सभी लड़कियों के माता पिता इकट्ठे हुए, कहने लगे, भाई तुम्हारा क्या विचार है, क्या शादी करोगे? नहीं भाई, ऐसे अच्छा तो रिश्ता तोड़ दिया जाए। अरे हमारी कन्याओं के लिए कोई रिश्तों की कभी थोड़ी है, एक से एक स्त्रियों के ऊपर मिल जाएगा। ऐसे वर के साथ विवाह करने का क्या फायदा जो अपनी दीदी दीक्षा ले, जो शादी का सुख ही ना दे पाए, जहाँ वैवाहिक जीवन का कोई औचित्य ही ना रहे, वहाँ शादी करने का क्या फायदा? बात कन्याओं पर 8 की 8 कन्याएं एकत्रित हुई, इकट्ठी हुई, कहने लगे क्या करना है? कहते देखो, हमारा एक बार जिसके साथ रिश्ता तय हो गया, हमने मन से जिसको पति रूप में स्वीकार कर लिया, वही हमारे पति। बंधुओं, भारतीय संनारी हुआ करती थी, मन से भी यदि किसी को पति रूप में स्वीकार कर लेती थी तो आजीवन उसी को ही पति मान कर जीती थी। कहने लगे कि वही पति, फिर वो चाहे दीक्षा ले या। उन्होंने अपने माता पिता को समझाया, पिताजी हम शादी करेंगे तो जम्बू कुमार के साथ करेंगे, नहीं तो किसी के साथ नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम जानते हो कि जम्बू कुमार शादी के अगले दिन ही दीक्षा ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे, फिर भी तुम उसके साथ शादी करने को तैयार हो? पिताजी ये तो उनकी भावुकता है, अभी वो नए नए वैरागी कर रहे हैं। जब वो हम जैसी रूपवती कन्याओं को देखेंगे
बंधुओं, कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस साधना के आगे फेल हो जाते। इस साधना में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी नहीं चलती। पिताजी आप निश्चिंत हो जाए, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि हमें अपने पति को किस तरह से मनाना है। देखना, एक बार आप शादी की हाँ कर दो, एक बार विवाह हो जाने दो, फिर देखना जम्मू कुमार का बेड़ा के तो चुटकियों में। माता पिता कहने लगे अगर वो नहीं माना तो, अगर उन्होंने अगले दिन दीक्षा दे दी तो क्या करना? आप चिंता मत करो, आप निश्चिंत हो। बंधुओं, विवाह का दिन निश्चित हो गया और ठीक समय पर जम्मू कुमार का एक नहीं 8 कन्याओं के साथ, जो एक से एक रूपवती थी, सर्वगुण संपत्ति, उस नगर के जाने माने सेठों की कन्याएं की इकलौती पुत्रियां थी, ऐसे उन कन्याओं के साथ जम्मू कुमार का विवाह संपन्न। विवाह करने के पश्चात जम्मू कुमार अपने 7 मंजिला एक कितनी विशाल हवेली में अपनी पत्नियों को लेकर आया। जब माता पिता ने अपनी बेटियों को विदा किया, बंधुओं, कथाकार कहते हैं इतना दहेज आया, इतना दहेज आया कि हवेली में इतनी विशाल हवेली में भी दहेज रखने की जगह। हवेली के बाहर एक विशाल आंगन था, एक बहुत बड़ा खुला आंगन था। तो सभी ने क्या कहा, भाई अभी तो यहीं पर रख दो, बड़े बड़े संदूक गहनों के, हीरे के, मोतियों के, माणिक्य के, इतना दहेज जो आया था वही आंगन में रख दो, फिर धीरे धीरे अंदर रख दो। एकदम कैसे इतना दहेज, क्योंकि सभी इकलौती लड़कियां थी। माता पिता सोच रहे थे कि हमारी तो एक संतान है और किसके लिए जोड़ा है, अपनी लड़कियों के लिए ही जोड़ा है, और उन्होंने अपने जीवन भर की सारी कमाई लड़कियों के बच्चे में। पूरा आंगन उस दान दहेज से भर गया। दिन व्यतीत हो गया। इस तरह से प्रथम रात्रि की शुरुआत, शादी की पहली रात। सभी के अपने अपने कल्पनाएं थी, अपने अपने ख्याल थे। उन पत्नियों ने भी अपने अपने जीवन के अरमानों में कुछ ना कुछ ख्याल संजोए हुए थे। 8 ने योजना बनाई, भाई आज जम्मू कुमार को भेज कर आज की रात है हमारे पास, क्योंकि कल तो क्या हो जाएगा, दीक्षा हो जाएगी, संन्यास हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक रात्रि का समय है, हमें जो कुछ करना है इस एक रात्रि में करो। उस 7 मंजिला हवेली में बीच में बहुत बड़ा हॉल, उस हॉल में बीच में जम्मू कुमार का सिंहासन लगा सोने का, और चारों तरफ उन 8 कन्याओं के सिंहासन। रात्रि को सोने का तो मतलब ही नहीं था, सोकर रात नहीं गुजारने। ये रात गुजरेगी तो जम्मू कुमार को मनाने और समझाने में लगेगी। बंधुओं, बीच में जम्मू कुमार बैठ गए, उनके चारों तरफ की 8 पत्नियां बैठ गई। उन्होंने कहा बैठी, चारों तरफ बैठ जाती हैं, और इस तरह से जम्मू कुमार ने कहना शुरू किया कि आज की रात हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात। क्यों है ना हमारे जीवन की महत्वपूर्ण रात? हाँ स्वामी, आप सबसे कह रहे हैं। बंधुओं, उसी समय जम्मू कुमार कहने लगे, देवियों तुम जानते थे कि मैं दीक्षा लेने वाला हूं, फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया। वो 8 हंसते हुए कहने लगी, ये आप कह रहे हैं ना कि आप दीक्षा लेने वाले हैं, हम आपको दीक्षा लेने देंगे तब आप दीक्षा लेंगे ना, हम आपको दीक्षा नहीं लेने देंगे तो फिर आप दीक्षा कैसे लेंगे? जो रात भोग में व्यतीत होती है वो रात धर्म चर्चा में
उनकी पहली पत्नी समुद्रश्री कहने लगी, स्वामी आप इन सुखमय भोगों को क्यों त्याग करते हैं? आप जानते हैं ये भोग दोबारा मिलने वाले नहीं है। कितना सुखी जीवन, कितना शाही परिवार, कितने राजकुमार, कितनी सुंदर सुंदर आपकी ये पत्नियां, आप इनका त्याग क्यों कर रहे हैं? ये भोग तो भोगने के लिए होते हैं, बड़े ही अच्छे होते हैं, और ये मनुष्य जीवन मिलता ही भोगने के लिए है, फिर आप इनका त्याग क्यों कर रहे हैं? जम्बू कुमार कहने लगे, भोग दुख रूप होते हैं, हमारी आत्मा को नरकों की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। उनकी दूसरी पत्नी पद्मश्री कहने लगी, स्वामी आपने तो अभी इनका स्वाद ही नहीं चखा, फिर आपको क्या पता कि ये हमें नरकों की ओर लेकर जाने वाले हैं या स्वर्गों की ओर लेकर जाने वाले हैं? जम्बू कुमार हंसने लगे, कहने लगे, अच्छा अब तुम एक बात बताओ, यदि किसी चक्कू पर, छुरी पर शहद लगा हुआ हो और अगर कोई तुमसे कहे कि ये शहद चक्कर बताओ कैसा है, हाँ जी, क्या आप उस शहद लगी हुई छुरी को मुंह में डालना पसंद करोगे? नहीं, आप कहोगे भाई ये क्या मतलब हुआ, यदि मैं इस छुरी को अपने मुंह में रखूंगा तो मेरी जीभ कटने का खतरा है, मेरी जुबान कटने का खतरा है। लेकिन जो एक बालक होता है ना, वो अनजाने में उस छुरी को, तेज धार वाली छुरी को अपने मुंह में ले लेता है, उसे शहद का स्वाद तो मिलता है, लेकिन उसकी जीभ कट जाती है और वो बहुत रोता है, पछताता है। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति वही समझदार होता है जो उस छुरी को चखे बिना ये पता लगा ले कि इसका स्वाद, ये काम भी शहद लगे हुए छुरी के समान है। ये चाहे भले ही कितने मीठे हो, लेकिन ये हमारी आत्मा का पतन करने वाले होते हैं। तो मैं ज्ञानी व्यक्ति उसे चखने से पहले ही उसका परिणाम जानता हूँ, तो मुझे चखने की क्या जरूरत है? हाँ जी, किसी को पता है कि करंट कैसे लगता है? जब करंट लगता है तो झटका कैसे लगता है? अगर कोई आपको ये कहे कि जरा इस तार को, नंगी तार को पकड़कर देखो कि झटका कैसे लगता है, करंट कैसे लगता है, आपको पता लगेगा कैसा अनुभव होना चाहिए, तो आप उस तार को पकड़ना पसंद करो। हाँ जी, एक बार अनुभव तो कर लेना चाहिए कि करंट का झटका कैसे। लेकिन आप लोग हमारे बिना अनुभव किए पता है कि जो इस तार को पकड़ लेगा वो जीवन बचने वाला नहीं है। जब वो कुमार भी यही कह रहे हैं, जब मुझे इसका परिणाम पता है कि ये काम भोग जो है ये मेरी आत्मा का पतन करने वाले हैं, फिर मैं क्यों इस कीचड़ में फंसूं? फिर मैं क्यों अपने आप को इस काम भोग की दलदल में फंसने दूं? नहीं, मैं ऐसा काम नहीं। अरे ऐसे नहीं होता स्वामी, एक बार आप समझ कर तो देखिए। पद्मश्री कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं वो मूर्ख व्यक्ति नहीं हूँ जो थोड़े से शहद के लालच में आकर अपने प्राणों की बाजी लगा दूं और खुद ही गड्ढे में गिर जाऊं। समुद्रश्री कहने लगी, कौन मूर्ख व्यक्ति? अरे हमें भी तो बताओ ना, आप कौन से मूर्ख व्यक्ति की बात कर रहे हो? उस समय जम्बू कुमार ने एक मूर्ख व्यक्ति की कहानी सुनानी शुरू की। बंधुओं, आप भी सुनो। जम्बू कुमार अपनी पत्नियों को वो कहानी सुना रहे हैं कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा, बड़े शाम से चल रहा था, सिर पर उसके गठरी थी, वो लहराता हुआ चल रहा था, गाता हुआ चल रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। उसने पलट कर देखा, वो क्या देखता है, उसके पीछे जंगली हाथी आ रहा है। जंगली हाथी, एक विकराल हाथी। देखा, ओहो, ये हाथी तो मेरी तरफ, अगर मैंने दौड़ नहीं लगाई ये हाथी मेरे पास आएगा, मुझे उठाकर पटक देगा। और उस व्यक्ति ने आंख देखा ना था, दौड़ता रहा। वो गठरी उसे भारी पड़ने लगी, उसने वो गठरी की फेंक दी और दौड़ता रहा। आगे वो व्यक्ति दौड़ रहा था, पीछे वो
कि जब हाथी चला जाएगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, हाथी नीचे भी खड़ा हो गया। वो कुछ देर तो इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो मनुष्य ऊपर से नीचे नहीं आया, हाथी ने अपनी सूंड में उस पेड़ का तला पकड़ा और जोर से गिरा। हाँ जी भाइयों, जैसे ही पेड़ गिरा वो व्यक्ति आराम से, लेकिन किस्मत अच्छी, उनने मान लिया। जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरने लगा, पेड़ की एक टहनी उसके हाथ में आ और वो उस टहनी पर लटक गया। मेरे भाई और मेरी बहन, कभी कभी किस्मत हमारा साथ देती है और जैसे ही वो उस टहनी को लटका, उस पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता हुआ। पेड़ गिराने के कारण वो सारी मधुमक्खियां छत्ते पर से उड़ जाती और वो सारी मधुमक्खियां उस लटके हुए व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाती। एक डंक, दो डंक, एक मधुमक्खी काट जाए, सिकड़ी लेने को दौड़ते हैं, कोई आयु की गोली लेने को दौड़ता है, कोई इंजेक्शन लगाने को दौड़ता है। वो जानता है कि कितना खतरनाक इसका डंक होता है और छत्ते की सारी मधुमक्खियों ने उस व्यक्ति के शरीर को सारा शरीर डंक 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 से उसके इतनी वेदना हो रही है, वो बता नहीं सकता, हाथ छोड़कर जान नहीं सकता, क्योंकि नीचे हाथ उसने देखा। क्या देखा? चलो कूद जाता हूँ, एक तरफ से मरूंगा या मरूंगा नहीं तो नीचे कूद कर मरूंगा, कहीं तो भागूंगा। लेकिन जैसे वो नीचे कूदने लगा, उसने क्या देखा? नीचे एक बहुत बड़ा कुआं उसके ठीक नीचे, और उस कुएं में बड़े बड़े अजगर मुंह उठाए उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये गिरे, कब नहीं। क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति? आप समझ सकते हो कितनी मुसीबत में, कितनी परेशानी में होगा वो व्यक्ति। लेकिन ठीक है, उसके साथ ऐसा हो रहा था, तभी वो ऐसे समय में सिर्फ भगवान को याद और वो क्या देखता है। और देखो, एक और संकट उसके ऊपर, जिस टहनी के ऊपर वो लटक रहा था, उस टहनी को दो चूहे उतरने में लगे हुए थे, एक सफेद रंग का, एक लाल रंग का। तभी ऊपर वो भगवान का नाम लेने की कोशिश करता है, ऊपर मुझे कहते हैं, प्रभु मुझे तू कहाँ है? अरे तेरा नाम बहुत सुना है, तू आता क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए? जैसे ही उसने ऊपर मुंह करके नाम लिया परमात्मा का, ऊपर जो छत्ता था मधुमक्खियों का, उसमें से एक शहद की बूंद नीचे गिरी, ठीक उसके मुंह। तो व्यक्ति क्या कहने लगा? कितना स्वादिष्ट, आज से पहले मैंने ये नहीं खाया। उसे इतना स्वाद आया, वो भूल गया कि मैं कहाँ खड़ा हूं। फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी बूंद पे पड़ती है और वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल गया कि मैं कितने कष्ट में हूँ, कितनी पीड़ा में हूँ। बंधुओं, उधर से देवी मान देवी और उस देव बैठे हुए थे, उसमें जा रहे थे, रास्ते में देवी ने देखा कि व्यक्ति कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी में है। उसने अपने देव से कहा, हे देव, तुम तो देवता हो, सर्वरिद्धि संपन्न हो, जाओ उस व्यक्ति को बचाओ, देखो बेचारा मौत के मुंह में लटक रहा। देव कहने लगा, देवी कह रही, ये मनुष्य है, ये किसी की नहीं सुनता। मनुष्य में 98 गुण होते, सिर्फ 2 अवगुण होते, अपनी अकल नहीं, दूसरे की मान। कई व्यक्तियों में ये बात होती है कि अपनी अकल नहीं, दूसरे की मान, और ऐसे व्यक्ति जहां जाते हैं वही दुख पाते। देव कहने लगा, ये मनुष्य है, ये किसी की नहीं मानता, खुद की इसको समझ नहीं। कहने लगा, फिर कि आप देव हो, आप जा सकते, जाओ इसकी हेल्प करो, मदद करो। ठीक है, चला जाता। देवता मान गए। उन्होंने कहा, हे मनुष्य, आ जा, तू बहुत
तीसरी बूंद तैयार हो। जैसे तीसरी बूंद तैयार हुई, खेलने का भाई अब तो चलो, कहने लगे तीसरी बूंद का थोड़ा सा पी लूं, बड़ा स्वादिष्ट है, कि पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। देखने का चलो कोई बात नहीं, देख खड़ा हो गया, तीसरी बूंद भी टपक गई और इतने में चौथी बूंद तैयार हो गई। देखने का भाई मेरे पास समय नहीं है, तुम्हें चलना हो तो कहने कि तुम्हें बुलाया किसने? हाँ जी मैम, बुलाया किसने आपको? मैंने तो आपको बुलाया है कि आप आओ, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। आप खुद यहाँ पर खड़े हो गए। अरे भाई तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम जाओ, मैं तो जब तक ये शहर की बूंद बंद नहीं हो जाएगी तब तक नहीं जाऊँ। बंद हुआ, देख मत कैसा आदमी है, मौत नाच रही है, उसके चारों तरफ मंडरा रही है और ये शहर की बूंदों में उलझ गया है। देवता वापिस आया, देवी ने कहा क्या बात आप उस व्यक्ति को साथ नहीं लेकर आए? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इसके पास खुद की अकल नहीं है, दूसरे की मानना नहीं है और ये मनुष्य है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। देव दिमाग आगे बढ़ा, आगे ही बढ़ा था, तभी उन चूहों ने उस टहनी को कुतर दिया। टहनी टूट जाती है, एक धड़ाम की आवाज आती है और वो व्यक्ति उन अजगरों का शिकार। बंधुओं, कौन सुना रहा है? जब अपनी पत्नियों को कहने लगे मैं उस व्यक्ति की तरह मूर्ख नहीं। वो व्यक्ति कौन है? आप हम सारा संसार उस व्यक्ति की तरह है। हम संसार में चल रहे थे, हमें पता है वो हाथी कोई नहीं, हमारा मृत्यु, हमारे तार रूपी वो हाथी हमारे पीछे लगा। बंधुओं, हम जानते हैं एक दिन मृत्यु जरूर आएगी, लेकिन ये नहीं जानते कि कब। वो हमारे पीछे लगी हुई है, लेकिन कब आ जाए कोई पता नहीं। और दिन रात रूपी दो चूहे हमारे जीवन की टहनी को कुतरने में लगे। आज एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। आप लोग अपना जन्मदिन मनाते हो, केक काटते हो, खुश होते हो, पार्टी करते हो। हाँ भाई हमने अपना जन्मदिन मनाया। अरे भाई खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के इतने दिन बीत गए, तुम मृत्यु के करीब जा रहे हो और तुम खुशी मना रहे हो। किस बात की खुशी मना रहे हो? जीवन में कुछ नहीं किया, किस बात की खुशी मना रहे हो? या हम मौत के करीब जा रहे हैं, इस बात की खुशी मना रहे हैं? या आपने जीवन में इतना दान पुण्य इकट्ठा कर लिया है कि अगले जन्म में देवलोक और मनुष्य लोक की टिकट कटवा ली है, इस बात की खुशी मना रहे हैं? ये नहीं समझ आता, खुशी किस बात की मना रहे हैं? चिंतन करके देखिए, क्यों मनाते हैं हम अपने जन्मदिन? ऐसा हमने कौन सा बड़ा कार्य कर लिया, कौन सा मनुष्य जन्म सफल कर लिया जो हम बहुत खुश हो रहे हैं? बंधुओं, चंपू कुमार क्या बताते हैं कि मैं उस व्यक्ति की तरह मूर्ख नहीं हूँ जो लटका हुआ हूँ मौत के मुंह में। और वो उसको कैसे व्याख्या करेंगे, कैसे बताएंगे, अपनी पत्नियों को कैसे समझाएंगे, सुनेंगे अगले समयों में। उनकी जो विवाह की प्रथम रात्रि थी, जो भोगों में बीतने वाली थी, उस रात्रि को धर्म चर्चा में व्यतीत कर रहे हैं। इस रात्रि में कैसे वो अपनी एक एक पत्नियों को समझाएंगे, एक एक पत्नी उनको समझाएंगे, सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। समय बहुत जल्दी हो जाता है, विषय भी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आपको समय दिया है 2:15 बजे तक, तो छोड़ने का भाव रखते नहीं है। प्रतिदिन